कि अभी एक बहुत दुखद घटना श्री भाई पूरन कुमार जी ने जो सुसाइड किया, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक शोक की लहर है। जो भी घटना के पीछे जो व्यक्ति दोषी हैं, जिम्मेवार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं अपने मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के जो उनसे भी मांग करता हूं कि कोई भी दोषी व्यक्ति उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जो संवेदनहीन लोग हैं, जो ये नहीं देख रहे कि पीड़ित पक्ष इस समय कितना शुद्ध है, समाज में कितना शोक है, लेकिन वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इसमें कार्य कर रहे हैं। जाति का जहर घोलकर ये कार्रवाई ना हो। राहुल गांधी जी का भी कल एक मैंने बयान देखा, उन्होंने बोला कि जातिगत विष जड़ों में घुस चुका है। हमारे बीच सभी हमारे क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं, मैं उनका परिचय भी आप सबसे करा देता हूँ। हमारे बीच हमारे बहुत ही आदरणीय श्री डी मक्कड़ जी, जो हमारी पंजाबी सभा पलवल के अध्यक्ष भी हैं, वो हमारे बीच उपस्थित हैं। पंजाबी सभा पलवल के उपाध्यक्ष हमारे भाई कृष्ण छाबड़ा जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे पलवल न्यू कॉलोनी से पार्षद बहुत ही सम्मानित हमारे बड़े भाई अनिल गोसाई जी हमारे बीच हैं। हमारे साथ रवि कपूर जी, जो हमारे कांडला कॉलोनी से पार्षद का चुनाव भी लड़े और बहुत हमारे समाज सेवी हैं प्रमुख क्षेत्र के, वो भी उपस्थित हैं। हमारे बीच दीपक गुलाटी जी भी उपस्थित हैं, उमंग तनेजा जी भी उपस्थित हैं। हमारे बीच भाई जतिन वलेचा जी भी उपस्थित हैं और हमारे साथ और भी अन्य हमारे यहाँ के प्रमुख समाज सेवी व्यक्ति उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ जो आज हम सब उपस्थित हैं उसका एक विषय बता देता हूँ, किस कारण हम सब यहाँ आज इकट्ठे हुए। आप सबको विदित है कि अभी एक बहुत दुखद घटना जो हमारे 2001 बैच के जो हमारे आईपीएस अधिकारी, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी श्री भाई पूरन कुमार जी ने जो सुसाइड किया, उसके सुसाइड करने के उपरांत जो इतनी दुखद घटना है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक शोक की लहर है। सभी व्यक्ति बहुत क्षुब्ध हैं, पूरा समाज बहुत क्षुब्ध है, बहुत दुखी है। हम सब भी यहाँ पर जो सब लोग उपस्थित हैं, सर्वप्रथम उनके इस दुखद पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो उनकी आत्मा है उसके लिए, सदगति के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको दिवंगत आत्मा सदगति प्राप्त करे। और जो पीड़ित परिवार है उनको भी सांत्वना देने के लिए, संवेदना प्रकट करने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। साथियों, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो ये घटनाक्रम रहा आप सबने देखा और जो आज सोशल मीडिया पर भी काफी चल रहा है कि ये जो घटना हुई, जिस परिस्थितियों में उनको ये एक ऐसा अप्रत्याशित कदम उठाना पड़ा, उसके पीछे क्या कारण है, क्या नहीं है, जांच का विषय है और वो जांच चल भी रही है। तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो पीड़ित पक्ष है, जो उनकी पत्नी है, वो भी एक प्रमुख आईएएस अधिकारी हमारे हरियाणा प्रदेश की हैं। उन्होंने एक एफआईआर भी दर्ज करी। उस एफआईआर में कुछ वरिष्ठ आईएएस, कुछ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के भी नाम शामिल हैं। और हम सब ये चाहते हैं कि जो भी घटना के पीछे जो व्यक्ति दोषी हैं, जिम्मेवार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। हम यहाँ पर इकट्ठे होकर ये मांग भी करते हैं कि जो भी इसके पीछे दोषी है, उनके इस अप्रत्याशित कदम के पीछे जिस भी व्यक्ति का कोई हाथ है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और कानून अपनी प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए मैं अपने मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के जो उनसे भी मांग करता हूं कि कोई भी दोषी व्यक्ति उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साथियों, लेकिन एक बात इस परिप्रेक्ष्य में मैं और भी कहना चाहूंगा कि ये जो घटना हुई और जो कुछ अधिकारियों के नाम भी इसमें सामने आ रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के, लेकिन मैं देख रहा हूं इस सब के साथ साथ न्यायिक प्रक्रिया अपना कार्य कर रही है। एफआईआर त्वरित हो चुकी है। जो पीड़ित पक्ष है, उनकी जो वाइफ है, उनके जो मृतक है, उनकी वाइफ ने एफआईआर दर्ज करा दी। उसमें जो कुछ नाम आ रहे हैं, उसमें एक हमारे जो पलवल से एसपी रहे थे पहले, दत्तेंद्र बिजरानिया जी, जो फिलहाल अभी रोहतक में एसपी थे, उनका नाम आ रहा है। शत्रुजीत कपूर जी जो डीजीपी हैं हमारे हरियाणा के, बहुत ही प्रमुख और हमारे सीनियर ऑफिसर हैं और जिनको बहुत हरियाणा में पूरा एक ईमानदारी की मिसाल भी माना जाता है, उनका नाम आ रहा है। इसमें 2 दलित आईपीएस अधिकारी भी हैं, उनके भी नाम आ रहे हैं। इसमें एक हमारे अमिताभ ढिल्लो जी हैं, सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, उनका भी नाम आ रहा है। ऐसे ही अन्य इसमें और भी कई लोगों के नाम आ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से मीडिया ट्रायल भी चल रहा है, साथ में कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जो संवेदनहीन लोग हैं, जो ये नहीं देख रहे कि पीड़ित पक्ष इस समय कितना शुद्ध है, समाज में कितना शोक है, लेकिन वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इसमें कार्य कर रहे हैं।
कुछ विपक्ष के नेता हैं इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने समाज में प्रधानी लेने के लिए इसको सामाजिक मुद्दा बनाने के लिए अपने समाज की भावनाओं में उसको भड़काकर अपना राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोग इसमें शामिल हैं। और एक बात और बड़ी जो प्रमुख है, कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं इसमें शामिल जो परोक्ष रूप से पीछे से पर्दे के पीछे से कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें आपने देखा होगा जो हमारे डीजीपी साहब हैं शत्रुजीत कपूर, पहले वो एंटी करप्शन ब्यूरो के भी चीफ थे हरियाणा के, और जब वो एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ थे उन्होंने दर्जनों ऐसे भ्रष्ट अधिकारी थे जिनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जो दोषी लोग थे उनको जेल में पहुंचाने का भी कार्य किया। और उनके खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो वो प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो दोषी अधिकारी थे, दागी अधिकारी थे, लेकिन आज वो उनको मौका मिल गया कि जैसे डीजीपी साहब का नाम एफआईआर में आया तो उनको ये लग रहा है कि पहले इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और वो इसको जातिगत रंग देने पे तुल चुके। मैं ये कहना चाहता हूं कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए, पीड़ित पक्ष को न्याय त्वरित रूप से भी मिलना चाहिए, विलंब भी नहीं होना चाहिए। इस पे हम सब सीबीआई की भी मांग करते हैं कि सीबीआई से भी जांच होनी चाहिए, कोई भी दोषी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग इसको जातिगत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब उसकी बहुत भर्त्सना करते हैं, उसके खिलाफ हैं। आज हम सब यहाँ पर इसीलिए इकट्ठे हुए, हम भी समाज में संदेश देना चाहते हैं कि ये कोई जातिगत मुद्दा नहीं है। हम सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं, हम उनके द्वारा दिए गए संविधान को मानने वाले लोग हैं। उस संविधान के अनुसार आर्टिकल 21 में जो समानता का अधिकार है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको जांच में अपना पक्ष रखने का अधिकार मिलना चाहिए। तो जो अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, अगर ये दोषी हों तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर वो दोषी नहीं है कम से कम उन्हें जांच में अपना पक्ष रखने का अधिकार होना चाहिए। आज मीडिया ट्रायल के माध्यम से इसको जातिगत रंग देकर जो लोगों की भावना भड़काकर उनके खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है, हम सब उसकी भर्त्सना करते हैं। और ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि नरेंद्र बिजरानिया जी को तो हमने यहाँ पर कार्य करते हुए देखा पलवल में वो एसपी थे। जब नूह का दंगा हुआ, जब वो दंगा ऐसे भड़क रहा था, तब भी उस समय कुछ लोग उसको धर्म के धार्मिक मुद्दा बनाकर उसको जो चला रहे थे, तब भी सरकार ने उन पर विश्वास किया और सरकार ने उनकी विशेष रूप से ट्रांसफर करके उनको वो मुद्दा सुलझाने के लिए यहाँ पर लगाया और उन्होंने बड़े अच्छे रूप से कार्य किया। पलवल में भी हमने उनको कार्य करते देखा, पीड़ितों का हमेशा वो ध्यान रखते थे, उनको न्याय दिलवाने में हमेशा आगे उनकी सजग भूमिका रहती थी। इसी प्रकार कपूर साहब, शत्रुजीत कपूर जी आज डीजीपी हैं, बेशक वो किसी भी समुदाय से संबंध रखते हैं, वो हमारे पंजाबी समुदाय से संबंध रखते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक समुदाय का अधिकारी नहीं होता, अधिकारी सभी समुदाय के होते हैं। 36 बिरादरी मिलकर काम करती है, उनको सबको न्याय प्राप्त करवाते हैं। आज उनका जो नाम आ रहा है बीच में, जो लोग एक जाति को टारगेट करके एक सद्भावना लेकर जो कार्य करना चाह रहे हैं, अपने लिए पीड़ित दिखाकर कार्य करना चाह रहे हैं, हम सब यहाँ यह कहना चाहते हैं कि न्यायपालिका अपना कार्य करेगी। अभी कानून क्या, अभी पुलिस के पास, पुलिस प्रशासन अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो भी न्याय हो सबको दिखे और अच्छे रूप से, त्वरित रूप से न्याय दिखे। इसके लिए किसी को बलि का बकरा ना बनाया जाए। अगर ऐसा रहेगा तो आज मैं देख रहा था कल मीडिया में, जाट समुदाय ने अपनी पंचायत करी रोहतक में, उसमें उन्होंने बोला कि अगर नरेंद्र बिजरानिया जी के साथ अगर कोई गलत होता है, उनके साथ पक्षपात रूप में अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो चंडीगढ़ कूच करेंगे। ऐसे ही कल कोई पंजाबी समाज बैठा है, अगर शत्रुजीत कपूर जी के साथ कुछ गलत करा, अगर उनका पक्ष नहीं रखा गया, उनके साथ कोई पक्षपात रूप से अगर कोई कार्रवाई की गई, तो कल को पंजाबी समाज आगे चल पड़ेगा। लेकिन इससे समाज में, मैं कहता हूँ, समाज बढ़ता है। समाज विभिन्न जातियों में नहीं बढ़ना चाहिए। हमारा धर्मनिरपेक्ष समाज है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करके हमें दी। हमारा जो भारत देश है धर्मनिरपेक्ष है, तो हमें बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए हमें ऐसे हम तो मुख्यमंत्री जी को भी अपने यहाँ पे अपील करते हैं कि निष्पक्ष इसकी एसआईटी बन चुकी है, एसआईटी के माध्यम से जांच हो। जब सीबीआई को जांच देगी तो जांच सीबीआई के माध्यम से हो, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन किसी एक पर टारगेट ना हो। एक चीज में और कल देख रहा था, एक दलित सेना का कोई भीम सेना का कोई अधिकारी था, वो कल कह रहा था हम हरियाणा की सांसें बंद कर देंगे। वो कह रहे थे मुख्यमंत्री जी को चुनौती देते हो, धमकी देते हो, बोल रहा था। वो कहीं का नवाब था, वो कह रहा था मैं फलाना नवाब हूँ और मेरा नाम अपना बता रहा था नवाब कुछ। वो कह रहा था कि मैं मुख्यमंत्री जी को चेतावनी देता हूँ, कान खोल के सुन लें, हम इनके हरियाणा की सांसें बंद कर देंगे, धड़कन बंद कर देंगे। तो जो ऐसे असामाजिक लोग हैं, असंवेदनहीन लोग हैं, मैं यहाँ पर उनको भी संदेश देना चाहता हूँ कि समाज में सब मिलकर कार्य करें, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन किसी पे टारगेट करके जाति का जहर घोलकर कार्रवाई ना हो।
राहुल गांधी जी का भी कल एक मैंने बयान देखा, उन्होंने बोला कि जातिगत विष जड़ों में घुस चुका है। मैं कहना चाहता हूं विष भुला नहीं है, यहाँ 36 बिरादरी मिलकर रह रही हैं, लेकिन वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस विष को घोलने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस का जो आधार खत्म हो चुका है आज, उस आधार को वो इस तरीके से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और हम सब मिलकर यहाँ सरकार से मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच कराई जाए, एसआईटी के माध्यम से हो चाहे सीबीआई के माध्यम से हो, पीड़ित पक्ष को न्याय मिले, लेकिन किसी की बलि का बकरा बनाकर नहीं होना चाहिए। हम सब लोग उन सब अधिकारी जो कि निर्दोष होंगे उनके साथ हैं। और जो एक कंप्लेंट रोहतक में की गई थी अभी, जिससे सारा मुद्दा पनपा, किसी शराब व्यवसायी ने, ठेकेदार ने जो एक कंप्लेंट करी स्टार्ट में, सबसे पहले तो जांच का विषय वो है, उसके पीछे देखा जाए कि वो जांच क्या किसी द्वेषवश थी, वो जो उन्होंने आरोप लगाया था द्वेषवश था, क्या उसके पीछे कोई तथ्य था। जब तक कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आते, किसी को बलि का बकरा ना बनाया जाए। यही मेरी सब बात थी। कुछ जाति का टारगेट कर रहे हैं, लेंथी इसको मत बनाओ, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, अभी तो है इनिशियल स्टेज है। आरोप लगाए हैं उन्होंने, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए, ना इन्वेस्टिगेशन हुई, ना कोई एविडेंस इकट्ठी हुई। नाम दिया उनका, उन्होंने ये कहा कि भाई एफआईआर में उनके 2 के नाम नहीं है, वो कह रहे हैं ऐड किए जाए इनके नाम, बाद में आफ्टर थॉट नहीं कहा जाएगा। वो कह रहे हैं कि भाई इनको छुट्टी पर भेज दो। अभी तो वेट एंड सी वाली बात है, जांच अभी हुई नहीं, किसी को दोषी मानना, आरोपित किए हैं वो, जांच होगी, दूध का दूध पानी तभी तो होगा। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है एसआईटी बने, सीबीआई बने, वही तो तथ्य को सामने लाएंगे पब्लिक के। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को काम करने दो, मीडिया ट्रायल मत बनाओ इसको अभी से। यही बात है। और ना हम किसी के पक्ष में है, ना आगे अगेंस्ट है किसी के। आप भी कोई बात कहना चाहते हैं? मैं यहाँ पे इसलिए कहने के लिए आया हूँ, कोई भी अफसर जो इतने ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाता है उसको किसी जाति विशेष से नहीं मानना चाहिए। शत्रुजीत जी कपूर जी हैं या नरेंद्र बिजारनिया है, अगर आप इनका पास्ट देखें, इनका पास्ट बहुत अच्छा है, इनके ऊपर कभी कोई इल्जाम नहीं रहा। पर आप लोगों ने करोड़ में इनका देखा होगा, शत्रुजीत कपूर जी का अच्छा कार्यकाल रहा है, फरीदाबाद में रहे हैं, नरेंद्र बिजारनिया जी पलवल रहे हैं। सिर्फ ये कहने का मतलब है कि जाति विशेष करके किसी को टारगेट ना करें। जो गुजरे हैं, देखो समाज 36 बिरादरी से चलता है, पंजाबी समाज सभी बिरादरियों का सम्मान करता है, और इस चीज पे किसी को टारगेट ना किया जाए कि एक अफसर इस बिरादरी का या दूसरा अफसर किसी बिरादरी का। अफसर किसी बिरादरी का नहीं है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।